मेरे सभी प्यारे भाई और बहनों दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, ऐसी आशा करता हूं। और साथ में एक सवाल भी करता हूं कि साल नया है, महीना नया है, दिन नया है, तारीख नहीं है, सब कुछ नया है। तो फिर आखिर आप वैसे अभी तक क्यों हो? आपने पिछले साल भी रेजोल्यूशंस बनाए थे, शायद वो अभी तक अधूरे हैं। उससे पिछले साल भी आपने रेजोल्यूशंस बनाए थे, अभी भी वो अधूरे हैं। हो सकता है कि आप साल के अंत का एक बहुत बेहतरीन जश्न मनाकर भी आए हों, लेकिन पूछता हूं आखिर जश्न किस बात का? क्या आपने अपने सारे रेजोल्यूशंस पूरे किए हैं? और क्या आपको पूर्ण भरोसा है कि इस साल जो आपने रेजोल्यूशंस लिखे हैं वो भी पूरे हुए होंगे? आशा करता हूं कि आपने अभी तक वो लिख लिया होगा कि क्या क्या पाना है इस साल के अंत तक। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैं एज अ मेंटर काम कर रहा हूं क्षण के ऊपर, ताकि आप लोग का एग्जाम निकल सके। आई हैव पर्सनली क्वालिफाइड JEE मेंस इन एडवांस, और उसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई किया है। आशा करता हूं आप लोगों को मदद मिल रही होगी। दोस्तों, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन जो नहीं बदल रहा है वो आपका करेक्टर। आप पिछले साल भी वैसे थे, इस साल भी वैसे ही हो। आखिर क्यों? आपको लगता है कि आप वैसे ही रहे तो अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे? पूछिए खुद से जरा, क्या हर इंसान जो गोल तक पहुंचता है क्या वो वैसा ही होता है? जरा पढ़िए बायोग्राफीज, जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव किया है, उनकी बायोग्राफीज को उठाकर आप पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़िए, अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि एक कैरेक्टर जो सभी ग्रेट पर्सनैलिटीज के अंदर है वो शायद मिसिंग है, और शायद इसीलिए आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। शायद इसीलिए आपको बहुत यू आर अंडर कॉन्फिडेंट इन दिस एग्जामिनेशन। अगर हम इस एग्जाम के बारे में बात करें तो अभी तक धुंधले धुंधले से बादल है कि भैया मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि दिमाग में गोल तो है कि निकालना है। सभी चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है? इस देश के 11 लाख बच्चों ने ये गोल लिखा होगा, नहीं लिखा होगा कि मुझे ये एग्जाम निकालना है। तो आप में वो ऐसी अलग बात क्या है कि आपका एग्जाम निकलेगा? सोचिए इस बारे में। अगर आप सच में अपने गोल पूरा करना चाहते हो, आप सच में एग्जाम निकालना चाहते हो, तो बनाइए अपनी पर्सनैलिटी उस हिसाब से। तो आपने जरूर लिखा होगा कि मुझे इस साल क्या पाना है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सच में चाहते हो कि वो जो आपने लिखा है वो पाना, तो आप लिखिए एक लिस्ट में कि आप क्या बनना चाहते हो, आप कैसे इंसान बनना चाहते हो। और यकीन मानिए, सिर्फ ये एग्जाम नहीं, लाइफ की अगली चुनौतियों के लिए आप तैयार खड़े मिलेंगे। लिखिए आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो, या लिखिए कि कौन सी ऐसी कमियां हैं 5 जिन पर आप काम करना चाहते हो। और इस साल लगाइए खुद को बदलने में। मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस साल बजाय अपने गोल के पीछे भागने के, सबसे पहले आप अपना वक्त लगाइएगा कि इस एग्जाम को पाने के लिए मुझे कैसा बनना है, अपने गोल तक पहुंचने के लिए कैसा बनना है। इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स जो आपके सामने बोलना चाहता हूं कि 2 बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा जो 5 पॉइंट जो मैंने आपको लिखने को बोला है, वो लिखकर आप अपने दोस्त, परम मित्र, माताजी, पिताजी, भाई बहन, जिसके साथ भी आपको लगता है बहुत कंफर्टेबल, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो दिल की बात, उनसे आप शेयर करिए कि यार ये मेरे 5 कमियां हैं, मुझे भूलने पर याद दिलाते रहिए। जैसे कि रामायण में जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया, तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, जागो। वो शक्ति उन्होंने याद की और आगे कहानी आपको पता है। कुछ वैसे ही आपको ये 5 कमियां अपने दोस्त को या अपने जो भी करीबी है उनको बतानी, ताकि वो आपको याद दिलाते रहे कि पूरे साल भर की गोल आपने लिखा था, ये बदलाव आपने लिखे थे करने को। और अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो अपने दिल की बात, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 8078676186। मैं डेफिनेटली आपकी बात सुनूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए हैं।
तो इन 5 कमियों के ऊपर काम करना शुरू करो, और यकीनन कह सकता हूं कि 2 कमियों के ऊपर आपने काम किया तो बहुत लंबे रेस के आप खिलाड़ी बन जाओगे। 2 कमियां जो आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर है, एक फोकस, दूसरा लेजीनेस। आप में से बहुत सारे लोगों की कमियां हैं कि आप फोकस नहीं हो एग्जाम के लिए। आप 10 मिनट पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको फोन की घंटी बजती है, आप फोन उठा लेते हो, व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हो शायद, या वो मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्जाम से ज़्यादा, या आप यूट्यूब पर कुछ देखने लग जाते हो, या फिर इंस्टाग्राम भी आप देखने लग जाते हो। चलाइए फोन में कोई बुराई नहीं है। फोन तो आज एक मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छा हथियार है जिससे आप पढ़ सकते हो, जिसके थ्रू हम मिले हैं। तो दोस्तों, आपको इस फोन का सही उपयोग करते हुए एग्जाम तक पहुंचना है। फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन। ये फोन जब भी मैं हाथ लगाऊंगा, ऐसा आपको खुद को बोलना है, एग्जाम के पर्पज से ही हाथ लगाऊंगा। आशा करता हूं बात आपको समझ में आई। मेरे दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, मुझे एग्जाम निकालना है, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है, और कुछ मेरे दिमाग के अंदर नहीं होगा। कोई भी किसी तरह का डिस्ट्रक्शन अगर आपके दिमाग में है तो उसको आप हटा दीजिए। अगर आपको गेमिंग करने का बहुत शौक है, मैं गेमिंग के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप गेमिंग का आपको बहुत शौक है, फिर आप गेमर बनिए। फिर आप सपना छोड़ दीजिए कि आपको IIT निकालना है। ऑलराइट, अगर आपको कोडिंग का बहुत शौक है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो आप, लेकिन फिर आप एक बात को समझिए कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि पूरा फोकस आपको इस एग्जाम के 3 सब्जेक्ट पर लगाना है, बाकी चीज साइड में। बहुत अच्छी चीज है, आप कर लेना बाद में। आपका कोई भी बहुत अच्छी एक्टिविटी जो आप करना चाहते हो आप करिए, लेकिन आप समझिए इस वक्त आपकी पूरी ऊर्जा, फोकस, पूरा ध्यान आपका सिर्फ एग्जाम के ऊपर, अपनी शक्ति का हर एक हिस्सा आप अपनी जीत के लिए लगाओगे। दूसरा, मेहनत। आपको शुरुआत करनी है मेहनत करने की। लेजीनेस, ये जो आलसपन है अपने जीवन से, इसको उखाड़ फेंकिए। अगर सुबह उठना ही है 8 बजे, या अगर आपने 7 बजे सोचा है, तो क्यों नहीं उठते हो? आप अलार्म तो लगा देते हो, लेकिन आप उठते नहीं हो। बस 5 मिनट और सो लेता हूं, आखिर क्यों? क्या जरूरी है आपके लिए? पूछिए खुद से। दोपहर में आप पढ़ने का मन भी करता है, लेकिन फिर आप छोड़ो थोड़ा सा अंगड़ाई दे देते हैं, या दोस्त का कोई फोन आ गया, आप उससे बात करने लग गई। आपको मौका चाहिए हार्ड वर्क से दूर जाने का। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जितनी मेहनत कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग पूछते भैया कितने घंटे पढ़े? इस देश में क्या इस एग्जाम के 11 लाख एस्पिरेंट हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि मुकाबला बहुत टक्कर का है, और बहुत लोग उन्होंने अपने पूरे दिन का हिस्सा या तो एग्जाम के लिए या सोने के लिए, यानी कि 15 घंटे उन्होंने अपने दे रखे हैं। और ऐसे एक दो नहीं है, हजारों लोग हैं। तो अगर आपको लगता है, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा आप 15 घंटे पढ़ो, लेकिन इस आखिरी मिनट पे आपको 15 घंटे की बहुत जरूरत है। अगर आप रेगुलर रीडर हो, अगर आप रेगुलर बच्चे हो, तो 7 से 8 घंटे भी अगर आप मेहनत करोगे हर रोज, तो आप एग्जाम निकाल लोगे। लेकिन आप समझिए कि मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आज का काम आज ही करना है। मैंने सोचा असाइनमेंट करना है, तो फिर मैं उसको टालूंगा नहीं, मैं अपना आलसपन नहीं दिखाऊंगी, मुझसे नहीं होगा ये, आज नहीं करते हैं कल करते हैं। आलसपन की बहुत सारी चीजें होती कि कल पर टालना, अभी जो वक्त है, टाइम है, आज नहीं करना। तो इन सब चीजों पर आप काम करो। मेनली 2 बातें, एक एग्जाम के ऊपर पूरी फोकस, पूरी एनर्जी आपके एग्जाम के लिए। दूसरी कि आपको बिल्कुल भी लेजीपन शो नहीं करना है, बिल्कुल भी आलस से शो नहीं करना है। अपना पूरा जो मेहनत है वो इस एग्जाम के अंदर झोंक देनी। फिर देखिए कि आप एग्जाम को निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते। आशा करता हूं आपको बात समझ में आई हो, और मेक श्योर कि आप अपनी वो जो लिस्ट है 5 कमियों की, वो आप लिखोगे इस साल के रेजोल्यूशन में, और ये साल आपके नाम करोगे आप। अब हुआ बहुत, ये गोल्स आप बनाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस साल आप एक नया इंसान बनाओगे अपने अंदर से। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जिंदाबाद।